हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो ये पत्ते देख के अरबी के आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। और मैंने वैसे भी मॉर्निंग वॉक वाले व्लॉग में आज ही शेयर किया था कि मैं इवनिंग में पतोड़ बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इनको अच्छे से धोना होगा। इन पत्तों पे जो भी गंदगी लगी रह जाती है इनको अच्छे से साफ करना होगा। पत्ते बहुत ही नरम है क्योंकि आज ही सुबह सुबह मेरी फ्रेंड्स ने मुझे तोड़ के दिए हैं अपने फार्म से। तो बहुत ही नरम प्यारे से पत्ते हैं ये। ज़्यादा प्रेशर डालने से बीच बीच में से टूट भी रहे हैं, बट चल जाएगा। मेन काम है इन्हें साफ करना। पत्तों को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इनका एक्स्ट्रा वाटर थोड़ा सा पकड़कर इनको झटक दीजिए। जितना पानी एक्स्ट्रा होगा थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा। बाकी इसका पानी सुखाने के लिए हमें एक हैंकी या फिर एक पोने का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसका सारा पानी सुखाना पड़ेगा। गीले पत्ते डेलिकेट होते हैं इसलिए हल्के हाथों से करना। अब ये देखिए इसकी जो ये गांठ है इसको भी हमें कट करना पड़ेगा। एक बार इसको कट करने का तरीका देख लीजिए। यहाँ ये जो वेन्स हैं पत्ते की ये भी बहुत हार्ड है। पहले इसको सेंटर से हमें पार्टीशन भी करना है और ये वेन्स भी जो है एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है इसे भी हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये फोल्ड होने में बहुत दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको बीच में से काट लिया। ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि पत्ते फोल्ड करना ईजी हो जाता है। और अब ये जो मुझे ज़्यादा थिक पार्ट लग रहा है, चाकू को ऐसे रखकर और ये एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाता है। ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये पत्ते छोटे हैं, जब बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनमें ये वाला पोर्शन बहुत ही हार्ड होता है। ऐसा करने पे अगर बीच में पत्ता टूट रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप देखना वो भी यूज़ हो जाएगा। इस तरह से सभी पत्तों को तैयार कर लेंगे बीच में से काट के और एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के। अब लेंगे हम एक डोंगे में 3 कड़छी बेसन। इसमें डालेंगे हम थोड़ा पिसा हुआ चावल का आटा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर एक प्याज और कुछ लहसुन। ये दोनों ही चीज़ें प्याज और लहसुन जिनको नहीं डालना वो इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। प्याज और लहसुन छीलने के बाद हमें इसे चॉप करना पड़ेगा। अगर आप हाथ से ही बारीक बारीक काट सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बेस्ट है चॉपर में इसे चला दीजिए। और हरी मिर्च भी डाल दीजिए। इस मटेरियल को अब हमें बेसन और चावल वाले बोल में ट्रांसफ़र करना है। इसमें डालना है हमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी ऐड करी और फिर लिए ये सीड्स। इन्हें कहा जाता है सुआ सीड्स, सुआ के बीज। ये पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें भी थोड़ा सा मसल के डाल देंगे। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। और हमें बहुत थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी ऐड करना है।
अब इन सारी चीज़ों को हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जो इजीली स्प्रेड तो हो जाए पत्तों पे, लेकिन फिर गिरे भी ना। अब ये कड़छी से लगाना तो बहुत टफ हो रहा है, तो देसी तरीका ही ठीक है। ईस्ट और वेस्ट, हैंड्स आर द बेस्ट। बहुत अच्छे से इस पूरे को लगा लेंगे। और देखिए अभी मैंने क्या किया, एक पत्ता जिस डायरेक्शन में था दूसरे पत्ते को अपोजिट डायरेक्शन में रखा। ऐसे ही करना होता है। आप ये याद रखिए, जो पत्ते का पॉइंटेड पार्ट है, अगर एक बार आपने लेफ्ट में रखा तो अगली बार राइट में रखेंगे। अब देखिए मैंने वो राइट में रखा था तो इसको मैंने लेफ्ट में रख दिया। ऐसे सारे पत्तों पर अच्छे से वो मटेरियल लगा देंगे। अब यहाँ पर आती है बारी इसे फोल्ड करने की। पहला फोल्ड किया, उस पे भी हमने ये मटेरियल लगा दिया। इधर से भी फोल्ड किया, इस पे भी हम ये मटेरियल लगा देंगे। अब हमें एक साइड से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन राउंड अपने आप हो जाता है। बेसन चिपकता जाता है और अच्छा सा रोल बन जाता है। अब यहाँ एक्चुअली तो हिमाचल में हल्दी के पत्ते में इसे लपेट दिया जाता था और स्टीम किया जाता था, लेकिन अब हमारे पास हल्दी का पत्ता तो है नहीं, तो चलिए इसको हम ऐसे ही रखते हैं। ये खुलेगा नहीं। स्टीमर में पानी डाल दिया, गैस ऑन कर दी, इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया ताकि जल्दी पानी गर्म हो जाए। ग्रीस कर दिया हमने अपना मोल्ड, पानी भी गर्म हो गया है। इसमें हमने रख दिया अपना ये रोल। साथ ही अभी पुदीने की चटनी भी बना लेते हैं। थोड़ा सा पुदीना, प्याज, 2 हरी मिर्च, और सुबह जो मैंने आपको बताया था पुदीने की चटनी में ये पत्ते डलते हैं, थोड़े से ये भी डाल दिए फ्लेवर के लिए। और खटाई के लिए मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा अनारदाना, थोड़ा नमक, धनिया, गरम मसाला। अभी ये मुझे थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है, इसको एक बार फिर से हम ग्राइंड करेंगे। तब तक हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब इसकी अपसाइड डाउन करना पड़ेगा हमें, ताकि ये अच्छे से स्टीम हर तरफ से हो जाए। इस चटनी को अब ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी भी ये चटनी थोड़ी सी थिक है। जितना मिक्सी में मटेरियल लगा हुआ है उस पर थोड़ा सा पानी डाल के एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्सी ऐसे ही चला देंगे और वही पानी इसमें डाल देंगे। परफेक्ट। अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक। और इधर दोनों तरफ से ये स्टीम हो चुके हैं। चेक करने का बेस्ट वे है, एक पॉइंटेड सी चीज़ ले लीजिए, चाहे टूथपिक या फिर नाइफ, उससे इसको कट करके देखिए। अगर इजीली आपका नाइफ या टूथपिक अंदर जा रहा है, इट मीन्स ये तैयार है।
गैस बंद करके मैंने इसको फिर भी 5-10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दे दिया था। अब इन्हें निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने पर अब इसे काटना शुरू करेंगे। अभी भी ये गरम है, लेकिन फिर भी ये कट जाएगा। अगर ज़्यादा गरम लगे तो आप भी एक फॉर्क की हेल्प से इसको एक साइड से होल्ड कर सकते हैं और दूसरी साइड से चाकू की सहायता से इसे कट कर सकते हैं। बहुत आराम से काटना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आपको ऐसे काटने में दिक्कत आए तो पहले इसे और ज़्यादा ठंडा होने दीजिए। देखिए अंदर से कितनी प्यारी प्यारी लेयर्स निकल रही हैं और मानेंगे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। ये जो बेसन और चावल का आटा ये जो स्टीम हुआ है उसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है। अब तो बस दिल कर रहा है अगला स्टेप भी जल्दी जल्दी हो और जल्दी जल्दी से खा के देखें। एक जो रोल था वो थोड़ा पतला बना था और एक थोड़ा सा थिक बना था, बट दोनों में ही बहुत अच्छी लेयरिंग आ रही है। अब हम चढ़ा देंगे पैन, जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। मेरे घर में मैं या तो देसी घी या फिर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ और ये पतोड़े मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम बहुत प्यार से अपने वो पतोड़े रखेंगे। इनको पकड़ने का एक ढंग होता है, अगर आप बहुत एक ही साइड से पकड़ेंगे तो शायद ये खुल भी सकते हैं। तो बहुत आराम से इसे पकड़िए और बहुत आराम से इसे फ्राई कीजिए। ये सिर्फ शैलो फ्राई ही करना है हमें। कई लोग इस स्टेज पर स्टीम देने के बाद डीप फ्राई करते हैं, बट मेरे घर में हम लोग बहुत कम ऑयल का यूज़ करते हैं, तो डीप फ्राई मैं नहीं करती। शैलो फ्राई से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ताकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसा आपको पसंद आपकी फैमिली को आप वैसा कर सकते हैं। अब ये फ्राई भी हो चुके हैं शैलो फ्राई। मैंने इनको निकाल लिया प्लेट में। थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, प्रेजेंटेबल बना लेंगे। जो हमने चटनी बनाई थी उसे भी रख लेंगे। अब ये सबसे पहले भेंट देंगे हम परम जी को और फिर उसके बाद हम वही खाएंगे भेंट लगाया हुआ। परम जी हैं ब्रह्मांड के मालिक, उन्हीं से मुझे सब कुछ मिलता है। परम जी को भेंट लगाने के बाद फिर बच्चों ने खाया और खूब स्वाद लगा उन्हें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।